नमस्कार। कैसे हैं आप? सब लोग बढ़िया हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम स्वीकार हो। प्यारे दर्शकों, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, श्रेष्ठ जन, गुरुजन, अधिकारी जन, प्रशासन जन, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अयोध्या से रुद्र शर्मा महाराज। आज हम आपको वो गुप्त तंत्रोक्त विधान बताएंगे जो कि जल के देवता वरुण, साथ ही जल में रहने वाले तमाम प्रकार की पराशक्तियां, वो आपका कार्य क्षण भर में जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी अभिलाषा होगी, वो खुद इस मंत्र के देवता आपके कार्य में सहायक होंगे। आपका कार्य जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखिए 40% लोग ऐसे लोग इस टाइप की वीडियो देखते हैं कि उनका अनैतिक कार्य जरूर रहता है। तो जो लोग बुरी दिशा दशा संस्कार वाले हों तो बिल्कुल हमारे कोई भी टोने टोटके मत करें, क्योंकि मंत्र टोने टोटके उपाय सभी ईश्वर का दिया हुआ एक प्रसाद है और वो पूर्णतः वचनबद्ध रहते हैं। इसीलिए जिसका गलत विचार से जो कार्य करते हैं उनका कभी एक नहीं 10 प्रयोग कर लोगे तो सफल नहीं होगा। प्रेत भूत प्रेत वाली साधना आपको हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी, जो आपको नरक की ओर ले जाएगी, लेकिन सात्विक चीज आपका कभी भला अगर आप गलत कर रहे हैं तो नहीं होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम प्रशासन के अधिकारियों को, उन तमाम बुजुर्गों को, उन तमाम ज्ञानियों को, उन साधु संतों को जिनका आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहता है। प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि अयोध्या में शीघ्र दरबार लगने वाला, ठीक ठाक बढ़िया सा, जिसमें आप लोगों को सादर आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं, ये एक पौधा होता है जिसे बोलते भांगरा का पौधा। अब भांगरा होता कैसा है ये देख लीजिए। यही भांगरा है जो केस अपने बालों को घना भी करता है, इसका तेल भी बनता है। गांव में भंगरैया बोल देते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक में भांगरा बोलते हैं। ये अक्सर नहर के किनारे, जलाशय के किनारे, नमी वाले स्थान पे बड़ी तेजी से पनपता है। तो भंगरैया भी बोलते हैं। तो इसके आपको 108 पत्ते लेना है। या आप किसी शिवरात्रि के दिन, पूर्णिमा के दिन या किसी ग्रहण काल में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और अगर आपको ये तीनों काल लंबा लगे और बीच में आपको बड़ी आवश्यकता है कि हाँ ये काम होना जरूरी है और ग्रहण तो भी दूर है, पूर्णिमा भी दूर है, तो आप किसी भी शनिवार को प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। इन 108 पत्तों को लेना है, नदी किनारे जाना है, ठीक है। और जो शिव जी का मंदिर में जाना, पहले से जल ले आना। जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो वहां पर जल इकट्ठा होता है, उसमें से थोड़ा सा जल ले आना। उसके अंदर सिंदूर, भस्म आती है शिव जी को चढ़ाने वाली, वह आपको पंसारी की दुकान से प्राप्त हो जाएगी। इनका गोल बनाकर अनार की कलम या किसी फूल की डंडी की एक कलम बना लेना। पत्तियां छोटी होती हैं, उस पर सिर्फ आपको 3 बार एक शब्द लिखना है, ठीक है। वो शब्द क्या है चलिए हम बताते हैं। शरीफा वाला सा लिखना है, उसके ऊपर अंक की गिनती। नहीं समझ में आ रहा तो चलो हम बताते हैं। ये देखो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। सेम ऐसे ही लिखना है। 108 पत्ते के ऊपर लिख देना है। यह सुबह करना है, अगर पूर्णिमा को करना है, ग्रहण काल में करना है तो रात को करना है, और दिन सुबह करना है। सूर्योदय से 10 बजे के अंदर कर लीजिए। अब इसको लेके आपको जाना है नदी किनारे, ठीक है। थोड़ी सी शहद लेना, एक एक पत्ती को डुबोकर नदी में आप ऐसे कभी मत डालना, बहते हुए पानी में इस तरीके से डालना है, जैसे हम हवन करते हैं इस तरीके से, इसी तरीके से डालना है।
और जैसे डालो वैसे आंख बंद करके मनोकामना बोल दो। मंत्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ डालो मनोकामना बोल दो, फिर आंख खोल दो, फिर डालो आंख बंद कर दो, बोल दो। 108 जब आप कर देंगे तब उंगली करके आप 5 उंगली पानी डाल देना है, जल, और बोल देना है इस मंत्र को बोलते हुए, ओम शिवे महा गंग सहस्त्रधारा मम मनोकामना पूराय पूराय महादेवाय। इस मंत्र को बोलने के बाद आप हर बार बोले, हर बार यानी 5 टाइम्स आपने अंजलि दे दिया, जल तर्पण कर दिया। उसके बाद आपको वहां उठना है, प्रणाम करना है। 1 पीस मीठा कोई लेके जाइएगा, वो भी गंगा मैया को, जो भी सामने जल हो, जिसमें आप नहर, नदी, नहरिया, तालाब पे नहीं करना, बहता हुआ पानी, ये करके चले आना। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये जिस दिन करना तारीख लगा देना, और 90 दिन के अंदर आपको किसी प्रकार की मनोकामना जो सिद्ध नहीं हो रही होगी, पुत्र पुत्रादि से, नौकरी से, व्यापार से, मकान नहीं है, रोगी अगर तंत्र द्वारा रोगी है वो ठीक नहीं हो रहा, कोई बच्चा बिगड़ गया हो, सुधर नहीं रहा हो, किसी को रोग लंबे समय से हो, दवा कराने के बावजूद उसको फायदा नहीं हो रहा, तो इसमें ये प्रयोग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ज्यादा सोचना समझना नहीं, जितना बताया हम YouTube पे इसीलिए सरल बताते हैं कि आज की डेट में जैसे षोडशोपचार, पंचोपचार, न्यास वगैरह, न्यास कोई कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा वैदिक नहीं ले जाते हैं। सरल, सटीक और सुगम और तत्काल रिजल्ट देने वाला प्रयोग आपको हम बताते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप हमारे हैं, आप अपने हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, वो चाहे मेरी बेटियां हो, बहन हो, माताएं हो, भाई हो, नौजवान युवा हो, सब हमारे हैं। और जब हमारे हैं तो हम अपनों के लिए अगर अच्छा नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल से ना मेरा संस्कार शुद्ध माना जाएगा, ना विचार शुद्ध माना जाएगा, कहीं ना कहीं फिर वो गड़बड़ माना जाएगा। है? जय सीताराम। ईश्वर सभी का कल्याण करे। हर हर महादेव।